बहुत स्वागत है आप सभी का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नलिनी पांडे। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ओपी राजभर का भी जिन्ना प्रेम जाग चुका है। आपको बताएं कि ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दे दिया है। जिन्ना होते पहले पीएम तो नहीं होता भारत का बंटवारा। ओपी राजभर की तरफ से ये कहा गया है। अटल आडवाणी भी क्यों करते थे जिन्ना की तारीफ, ओपी राजभर की तरफ से ये भी कहा गया है। तो ये इस वक्त बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि अब अखिलेश यादव के बाद ओपी राजभर का भी जिन्ना प्रेम जाग चुका है। ओम प्रकाश राजभर ने एक विवादित बयान दे दिया है। हालांकि पहले भी वो कई बार विवादित बयान दे चुके हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जिन्ना प्रेम दिखा दिया है। कहा कि अटल आडवाणी भी करते थे जिन्ना की तारीफ। देश के पहले प्रधानमंत्री जिन्ना को बना दिया गया होता तो भारत का बंटवारा ही नहीं होता। मतलब आप इस बात से सहमत हैं उनकी बातों से? जिन्ना को देश का प्रधानमंत्री ही लोग बना दिए होते। इस बात को आडवाणी जी के विचार को पढ़िए, अटल जी के विचार को पढ़िए, जो देश के शुभचिंतक है उनके विचार को पढ़िए। वो क्यों उनकी तारीफ करते थे? वो लोग उनकी तारीफ क्यों करते थे? तो ओपी राजभर ने अपना जिन्ना प्रेम दिखा दिया है। जिन्ना होते पहले पीएम तो नहीं होता भारत का बंटवारा। ओपी राजभर की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, हमने आपको सुनवाया। संकल्प दुबे हमारे रिपोर्टर तमाम जानकारी के साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गया। संकल्प दुबे, पहले अखिलेश समर्थन करते हैं जिन्ना का, अब एक बार फिर से ओपी राजभर की तरफ से जिन्ना प्रेम नजर आ गया है। क्या कहेंगे आप, क्योंकि पहले अखिलेश यादव, अब ओपी राजभर? जी बिल्कुल, अगर कहा जाए तो राजभर लगातार अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चाओं में रहते हैं और इस तरह के बयान लगातार उनकी तरफ से सामने आते रहे। लेकिन अखिलेश यादव का जिस तरीके से वो समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि पूर्वांचल को लेकर के समाजवादी पार्टी हो या तमाम जो छोटी पार्टियां हैं उसको एक साथ जोड़ने का जो प्रयास है, इसी क्रम में एक ये बयान दिया गया। हालांकि लगातार कई ऐसे बयान उन्होंने पहले भी दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो इसमें जिस बयान को इस लिहाज से लिया जा रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां भी अब इस पर तंज कसना शुरू कर रही हैं। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपने बयान में कहा कि ओपी राजभर का कहना है कि अटल और आडवाणी जिन्ना की तारीफ करते थे और इन सब चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से जोड़ा, तो ऐसे में ये माना जा रहा है कि अब ये मामला राजनीतिक तूल पकड़ेगा और तमाम पार्टियों की प्रतिक्रिया भी इस पे आना शुरू हो गई है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो ये बयान चुनावी जो मौसम है उसके लिहाज से माना जा रहा है। और अखिलेश यादव का चूंकि ओम प्रकाश राजभर समर्थन कर रहे हैं, उनका कहना है कि उनका दावा है कि जिस तरीके से 2022 चुनाव में अखिलेश यादव को वो मुख्यमंत्री बनाने का पूरा रोड मैप तैयार कर चुके हैं और लेकिन अपने विवादित बयान आपके पास लौटेंगे। मंत्री मोहसिन रजा जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, बहुत स्वागत है जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका। ओपी राजभर कह रहे हैं कि जिन्ना होते प्रधानमंत्री तो बंटवारा नहीं होता देश का, क्या कहेंगे आप? कि इनकी विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा सामने आ गई। हम अखंड भारत की विचारधारा वाले लोग हैं और इन्होंने समर्थन करके ये बता दिया कि अखिलेश जी हो या ओम प्रकाश राजभर हो या असदुद्दीन ओवैसी हो और जो दल हैं छोटे छोटे जो सब आपस में मिल रहे हैं, इनकी विचारधारा किस तरफ जा रही है, ये किस तरफ ले जाना चाहते हैं, ये किसी ऐसे व्यक्ति को अब उत्तर प्रदेश में महिमा मंडित करना चाहते हैं जो देश के विभाजन में रहा हो, उसको ये हीरो बनाना चाहते थे। इनकी जो विचारधारा है वो सामने ये आ रही है कि इन्हें हिंदुस्तान से प्यार नहीं है, इन्हें निजी स्वार्थ से प्यार है। अपने निजी स्वार्थ के लिए ये कुछ भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरह से कहा कि जिन्ना प्रधानमंत्री हो जाते, ये कल्पना कैसे इन्होंने कर ली? ये कल्पना ही ये बताती है कि अभी देश के अंदर ऐसे लोगों से हम सबको लड़ना होगा। इनकी विचारधारा बहुत खराब है, देश हित में नहीं है, जनहित में नहीं है। तो मोहसिन जी, क्या लगता है ये स्ट्रैटेजी है इनकी कि चर्चा में बने रहें, आने वाले वक्त में सत्ता मिल सके, इनकी स्ट्रैटेजी हो सकती है ऐसा बयान देना? नहीं, स्ट्रैटेजी तो क्या कहेंगे, ये साफ साफ घिनौनी विचारधारा है ये। कि मतलब आप अपने निजी स्वार्थ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आप के लिए देश का सौदा कर लेंगे, उत्तर प्रदेश का सौदा करेंगे आप कह रहे हैं जिन्ना प्रधानमंत्री हो जाता। शर्म नहीं आई कहते हुए इन लोगों को? ये हमारे देश के नेता हैं, ये अपने को कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी नेता हैं। ठीक है, सुपा से अरुण राजभर जी हमारे साथ जुड़ गए। मोहसिन जी, अरुण जी, ओपी राजभर इस तरह का बयान दे रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री होना चाहिए जिन्ना को, नहीं तो फिर बंटवारा नहीं होता देश का, क्या कहेंगे आप? मोहसिन जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए, जिस तरीके का बयान माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया और उसको जिस तरीके से
हवा बनाई जा रही है। आजादी की लड़ाई में उन्होंने क्या कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित नेहरू और जिन्ना का आजादी के आंदोलन में योगदान था। वो जिन्ना चले गए पाकिस्तान, वो अलग विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुसलमान एंगल बराबर हर एजेंडे में खोजती है। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूं, अटल बिहारी वाजपेयी तो हमारे समाजवादी पार्टी स्वतंत्र भारतीय समाज पार्टी के तो नेता है नहीं, इनके पूज्य हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिन्होंने जिन्ना को लेकर कहा था कि जिन्ना सेकुलर है। सरोजनी नायडू ने भी जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहा था, और आजादी के दीवाने बाल गंगाधर तिलक ने भी जब उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा था, 3 मुकदमा, तो जिन्ना ने उनके मुकदमे को लड़ने का कोशिश किया था। लेकिन भाजपाई तो इतिहास पढ़ते लिखते हैं नहीं, इनको हमेशा हिंदू मुसलमान नजर आता है, भारत पाकिस्तान नजर आता है। कोरोना में लाशें बह रही थी, ये इनको नहीं दिखाई दिया। ऑक्सीजन उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं दिला पाए, ये नहीं दिखाई दिया। वेंटिलेटर नहीं दे पाए, ये नहीं दिखाई देता है। गांव में दवाइयां नहीं उपलब्ध हो पाई, ये नहीं दिखाई देती है। गांव में भूखमरी के कगार पर लोग पहुंचे हैं, ये नहीं दिखाई देती। आज उत्तर प्रदेश की जनता मोहसिन जी जवाब दीजिए, कई तरीके के आरोप लगा रहे हैं अरुण जी। देखिए, मैंने कहा कि हम इनको भी धर्मनिरपेक्ष समझते थे, हम लोग इनको भी धर्मनिरपेक्ष समझते थे, लेकिन जब कार सेवकों पर गोली इन्होंने चलवाई तो समझ में आ गया कितने बड़े ये धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, ये कितने बड़े सेकुलर हैं और किस लिए ये गोली चलवा रहे हैं निहत्थे कार सेवकों पर। इन्होंने गोली चलवाकर ये बता दिया कि करोड़ों लोगों की आस्था को आहत कर दिया, लोगों को मार दिया और अपनी पार्टी स्थापित कर ली। जिन्ना के मजार पर चादर इन्होंने अपनी पार्टी स्थापित कर ली कार सेवकों की हत्या करके। ये किस मुंह से बात करेंगे? जिन्ना को धर्मनिरपेक्ष कहें, ये किस मुंह से बात कर रहे हैं? इनको तो बात करने का अधिकार नहीं है देश में। किसका किसका क्या योगदान रहा है ये देश की जनता जानती है। भाजपा हिंदू मुसलमान करके अब देश को आगे नहीं बढ़ा सकती है। देश में शिक्षा, अच्छा, ये स्वीकार कर लीजिए कि आपने कार सेवकों की हत्या करवाई, कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, आपने प्रभु श्री राम के सेवकों पर गोलियां चलवाई, ये मान लीजिए ना, मानिए और उसी के बदौलत आपने पार्टी खड़ी करी, उसी की बदौलत आप सत्ता में आए। सुप्रीम कोर्ट आप जज नहीं है, उत्तर प्रदेश की जनता जज है। आप लोग ये मानिए कि हाँ, हमने कार सेवकों पर गोली चलवाई और उसी के बाद हम सत्ता में आए। महंगाई तो सत्ता में आप किसको खुश करके आए थे? बेरोजगारी से आप लोग सत्ता में खुश करके किसको आए थे? और आज जिन्ना को महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं आप लोग? आप महंगाई पर बोल नहीं सकते। जिन्ना को महिमा मंडित क्यों कर रहे हैं? इसीलिए कर रहे हैं ना कि आप महिमा मंडित जिन्ना को इसलिए कर रहे हैं कि आपको कोई एक पर्टिकुलर वोट चाहिए है। आपको देश हित से जनहित से कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल भी जनहित की राजनीति नहीं करते, देश हित की नहीं करते, बल्कि आप भारत तेरे टुकड़े हो गए गैंग के साथ जाने वाले लोग हैं। ठीक है, मनोज जी हमारे साथ सपा के नेता जुड़ गए। मनोज जी, क्या सत्ता के लिए ओपी राजभर ऐसा बयान दे रहे हैं कि जिन्ना को प्रधानमंत्री होना चाहिए था, बंटवारा नहीं होता देश का? देखिए, मेरा मानना है कि इसमें देश में बहुत मुद्दे हैं। वो मुद्दे हैं आज उत्तर प्रदेश में गरीबी के, वो मुद्दे हैं आज किसानों के उत्पादन के मूल्य के, आज मुद्दे हैं बढ़ती हुई महंगाई के और बेरोजगार उन नौजवानों की जो डिग्री लेकर के आज आत्महत्या करने को मजबूर हैं। इन मुद्दों पर अगर चर्चा हो और बहस हो तो मैं समझता हूँ निश्चित रूप से वो सार्थक चर्चा भी होगी, सार्थक बहस भी होगी। लेकिन अब दिक्कत यह है कि सत्ता पक्ष के लोग राजभर को तो फिर काम के मुद्दे उठाने चाहिए थे ना, नहीं तो वो बोलेंगे जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो फिर बंटवारा नहीं होता। काम के मुद्दे तो उन्होंने उठाए नहीं। चर्चा तो आज इस पर होनी चाहिए कि एक शिवकरण जो है, पासी नाम का एक व्यक्ति मजदूर, आज उसको 1.5 महीने से रोजगार नहीं मिला। अपने पूरे परिवार सहित उसने इतना मार्मिक उसने सुसाइड लेटर लिख करके कि हम 1.5 महीने से भूखे बैठे हैं और हमें कोई रोजगार नहीं मिला, उसने आत्महत्या कर लिया। एक नौजवान जिन्ना के जन्मदिन पर पाकिस्तान में अवकाश रहता है, उसका ओपी राजभर अखिलेश यादव समर्थन करते हैं। मोहसिन जी क्या कहेंगे? ये कह रहे हैं इन मुद्दों पर, उस मुद्दे को कैसे भूला जाए जिस मुद्दे पर इन्होंने अपनी पार्टी की स्थापना की, समाजवादी पार्टी की, कि आपने कार सेवकों पर गोली चलवा दी, पार्टी स्थापित कर ली। ये लोकतंत्र है? ये आप धर्मनिरपेक्षता बताएंगे? आपको किस चश्मे से आप बताना चाहते हैं? और आज आप बात कर रहे हैं जिन्ना की, आप जिन्ना को महिमा मंडित करेंगे, आज जिन्ना को समर्थन करेंगे, आप नौजवानों को रोजगार जिन्ना को समर्थन करके आप एक विशेष समुदाय का वोट देना चाहते हैं? जिन्ना नहीं आएंगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं आएंगे। आप लोग सिर्फ एक समुदाय की राजनीति करते हैं, तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। आप जनहित और देश हित की राजनीति कभी नहीं कर सकते। आप
आपकी सोच में नहीं है, आपकी वो विचारधारा ही नहीं है। आप एंगल ढूंढो हिंदू मुसलमान, आप लोगों की वो विचारधारा ही नहीं है। आप सोच में नहीं सकते, आपकी कल्पना में भी नहीं है। सीमा पर बढ़ गई है, जनता महंगाई पर देश के लिए, भारत के लिए आपकी कभी कोई समर्पण नहीं है आप लोगों का। निजी स्वार्थों के लिए पार्टी खड़ी की आपने, आपको समझ जाएगा। निजी स्वार्थों के लिए पार्टी खड़ी की अरुण आप लोगों राजभर जी, ने। अरुण राजभर जी, आप जाके ओम प्रकाश राजभर को समझाइए ना फिर के मुद्दों पर बात करें। वो क्यों हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्यों अपना जिन्ना प्रेम दिखा रहे हैं चुनाव के वक्त में? जो 60 रुपया का पेट्रोल था आज 90 रुपया में बिक रहा है। क्या योजना है कम करने की? अरे अपनी बात पर आइए, 90 और 100 पे ना आइए। क्या योजना आप है? पहले उस पर आइए कि आप लोगों ने किया क्या 4 बार मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में सिर्फ लूट करना, हत्या करना, बलात्कार करना, आतंकियों को परिमामंडित करना, इसके सिवा आपने कुछ किया है उत्तर प्रदेश में? हम कम करने के लिए ये बात करेंगे, ये हमें ज्ञान देंगे, इनसे हम ज्ञान लेंगे, ये हमें ज्ञान बांटेंगे। जनता अब आपको अरे हमें बांटने दीजिए, 22 से पता चल जाएगा ना। चिंता मत करिए, चिंता मत करिए, 22 को जनता को करने दीजिए फैसला। पढ़िए खाली। अभी आप 47 पर हैं, 7 पर पहुंचेंगे आप भी कांग्रेस की तरह। 47 से 7 पर पहुंचेंगे कांग्रेस की तरह, चिंता मत करिए। आंदोलन की आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। 22 आने दीजिए, 22 आने दीजिए, ज्यादा परेशान मत होइए। 22 का इंतजार करिए, 22 में जब चुनाव होगा। नहीं, आप तो गुलाम बनाए थे। मुंगेरी लाल के सपने देखना छोड़ दीजिए आप लोग। चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया, आप तीनों का बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए, चर्चा करने के लिए। क्या कुछ कहा गया ओम प्रकाश राजभर की तरफ से, ये हम आपको बता रहे थे। इस पर अब और ज्यादा सियासत होती हुई नजर आ रही है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर जिन्ना पहले प्रधानमंत्री होते तो फिर देश का बंटवारा नहीं होता। वक्त है छोड़ ब्रेक का, खबरें लगातार जारी।